हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए कौन से सोर्सेज इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए यूपीएससी और एमपीएससी के लिए। तो इसके पहले मैंने पॉलिटी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, वो आप ये लिंक पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है 2022 का। ये मेरी पहली मेंस थी। ये मेरा नाम है, आप देख सकते हैं, यहाँ रोल नंबर भी है। तो हम देखते हैं बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मेजॉरिटी तो है वो मुरनाल के वीडियोस ही देखे थे मैंने यूट्यूब पर से। पर अगर आपको बुक्स कोई रीड करनी है तो रमेश सिंह की एक बुक है इंडियन इकोनॉमी, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा हो तो आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हो। 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th की है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तमिलनाडु एनसीईआरटी के है। वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दो दो से अगर आपका कुछ ही बेस नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप एडवांस के लिए जा सकते हो। अगर आपको ये ज़्यादा ही लग रहा है, ये तीनों पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप नूडल के वीडियोस देख सकते हो डायरेक्टली, और उसके बाद आप डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ सकते हो। मतलब मेजोरिटी ये दो सोर्सेस से आपको काफ़ी हो जाते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि जिस भी साल आप दे रहे हो उस साल का करंट ईयर का आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में अच्छे आपके पॉइंटर्स हो सकते हैं। इवन इकोनॉमिक्स के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रीलिम्स में भी। और करंट अफेयर्स के ऊपर ही है 90% तो पेपर ये पूरा करंट अफेयर्स पे ही रहता है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का तो पूरा ही रहता है। बहुत रेयरली कुछ स्टैटिक पूछते हैं, जैसे हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो उसके साथ साथ आपको मतलब पीटी 365 पढ़ सकते हो, वो जो कि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया रहता है कि पॉलिटी का पूरा साल का प्रीलिम्स के लिए। अगर आपका अच्छे से आपने मंथली मैगजीन ही कवर किया है तो इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। मेंस का तो वही है, सेम ही सोर्सेस है, बस आपको सिर्फ जो इशू बेस्ड है वही करना पड़ता है, जिसके लिए मेंस 365 भी आता है। मैंने विजन का लिया था, विजन आईएएस का। तो आप दूसरी इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हो। और बाकी सोर्सेज तो सेम ही रहेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो आपको देखा ही रहेगा आपने, मेरा ये लिंक पे वीडियो है, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम मेंस के स्टार्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं कि उनकी डिमांड क्या है। तो ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट और एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। अभी जो बजट है उसके ऊपर इतना फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, पर ऐसा कुछ मिथ नहीं है कि, या फिर ऐसा परमानेंट ऐसा रूल नहीं है कि इसी पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। नहीं तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल और रेवेन्यू बजट है इनमें डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। उसके बाद इनके जो अंडर कंपोनेंट्स आते हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपके रमेश सिंह हो गए या फिर कोई भी बुक पढ़ोगे, तो उसमें पूरा डिटेल में दिया है कि बजट में फिर रेवेन्यू और कैपिटल बजट, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसको थोड़े शॉर्ट इसमें ही एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया, थोड़ा स्टैटिक सवाल था ये। करंट बेस्ड भी हम देखेंगे, 2022 का देखते हैं हम। अभी के मेंस का है 2022 का। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। जनरली जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो पहले तो प्रॉब्लम्स पूछते हैं और उसके बारे में आपको सोल्यूशंस देना होता है। तो प्रॉब्लम्स तो जनरली आपको ज़्यादातर पता ही रहते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं मेजर चैलेंजेस इसके बारे में। अभी इसमें कैसे एड्रेस करना है, 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पीडीएस थोड़ा सा डिफाइन किया तो अच्छी बात है, एक 20 to 30 वर्ड्स में। उसके बाद सीधा पॉइंट पे आ जाना चाहिए। मेजर चैलेंजेस लिख के ऐसा बॉक्स करके आपको एक 5 लिखने हैं इसके मेजर चैलेंजेस। फिर इसमें इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनेंगे, उसके लिए अलग सब हेडिंग डाल के इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट के लिए ऐसा बॉक्स करके आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। और उसके बाद एक अच्छा सा कंक्लूजन इसके ऊपर ही। तो ये हो गया आपका 150 वर्ड्स का, मतलब पीडीएस के बारे में चैलेंजेस और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो उसके बारे में ही है। मतलब यही चैलेंजेस को आपको कैसे इंप्रूव करना है, यही क्वेश्चन की डिमांड है। और ये पीडीएस पूरा अच्छे से दिया है आपको, सिलेबस जीएस 3 पेपर 3 में देख सकते हो आप। तो ठीक है, हम अभी देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2021 का और 2022 का हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पूरा मनी मल्टीप्लायर पे। मनी मल्टीप्लायर इसके पहले भी पूछा गया है 17 या 18 में, तो ये हर बार मतलब रिपीट ही करते जा रहे हैं ये यूपीएससी। तो इसमें पूछा गया है कि मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ा तो उसके कारण क्या क्या बढ़ सकता है। इंक्रीज इन, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ गया बैंक्स में तो इसकी वजह से बढ़ सकता है मनी मल्टीप्लायर, या फिर एसएलआर
या फिर बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल या इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो अगर आपने पढ़ा रहेगा तो CRR जो है, अगर आपने बढ़ाया CRR तो मनी फ्लो कम हो जाएगा, मनी फ्लो कम हो गया तो फिर ये मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो वैसा ही SLR का भी है, अगर ये बढ़ गया तो मनी फ्लो कम हो जाएगा। और बैंकिंग हैबिट अगर लोगों की बढ़ती है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस है पीपल का अगर ज़्यादा बढ़ता है तो मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो आंसर ये C हो गया इसका। ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़े सिंपल ही उठाए, और डिफिकल्ट उठाता तो फिर आपको थोड़ा और डिफिकल्ट जाता। तो ये बेसिक क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर पे, इसका मतलब हर 2 साल में ये रिपीट ही कर रहे हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद 2022 में अभी के प्रीलिम्स में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो विथ रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB, और ये 2015 या 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया था BBB पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो देखना है। अभी ये भी देखना चाहिए कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती खा रहे थे। तो पहला है गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB। अभी गवर्नर ऑफ RBI ये चेयरमैन हो सकता है क्या BBB का, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको अगर थोड़ा डाउट है तो आप दूसरे क्वेश्चंस देख सकते हो, मतलब दूसरे स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। तो फिर BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये हाँ, ये तो यही क्वेश्चन था पिछले जो UPSC प्रीलिम्स में था, तो वही क्वेश्चन का उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया। ये तो सही है। तो BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। मतलब इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं दिख रहा है, और पूरा स्टेटमेंट ऐसा मतलब सजेस्टिव नेचर का है, एक्सट्रीम में भी नहीं जा रहा। तो ये भी सही है। तो अभी 2 और 3 तो ये दोनों में है, तो ये तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और ये आपको पता है कि गवर्नर अगर रहता तो आपको पढ़ने में आ जाता, तो ये आंसर गलत है, तो आंसर हो गया B। तो इसी तरह से आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और इसकी ज़्यादातर जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, जैसा आपका एक चैप्टर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक टेस्ट सीरीज अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब एक पूरा एक ग्रुप लीजिए। अगर बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे तो बैंकिंग पूरा सेक्टर पे एक पूरा क्वेश्चन बैंक रहेगा आपको। आपके पास अगर नहीं है तो आप बुक स्टोर में जाके आप पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक दे दीजिए UPSC के। अगर प्रीवियस ईयर भी आपने सॉल्व किया तो वो भी अच्छी बात है। एक नूनल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है पूरा, तो वो भी आप देख सकते हो, उन्होंने पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। तो उसको रिगार्डिंग आप पढ़ के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ गई तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होना पक्का है। और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और इसके पिछले वीडियोस भी मैंने ये पूरा आपको दिखता रहेगा, अभी हाईलाइट होते रहेंगे, और आई लिंक पे भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।